एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी जान बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह संतान न होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानी और आसपास के गांव में भंडारे का न्योता भिजवा दिया। वह से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ और उनके दूसरे शिष्य को भी निमंत्रण दिया गया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गाँव वाले अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर घर में अनेक गांव वासी आकर एकत्रित हो गए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण करना चाहता हूं और मदिरा पान करना चाहता हूं। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि ये ब्रह्मा के यहाँ का भोजन है, इसलिए मांस का भोजन नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़कर अपनी बात मानने को कहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया। तब मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ने लगी। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मन जाता है कि मां की रक्षा के लिए उनके साथ हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश भी धोए थे। आज ये जल धारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इससे स्नान करने से सारी थकावट और परेशानियां दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या भी की। भैरवनाथ भी उनके पीछे आ गया। तब एक साधु ने कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादिका भी है। यह वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वो नहीं मन माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान ने गुफा के बाहर भैरवनाथ के साथ युद्ध किया। भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तो माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरव का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वो स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाहिने में, मां सरस्वती बीच में, मां लक्ष्मी बाई पिंड के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने भैरव को न केवल पुनर्जन्म से मुक्त किया बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 8 किलोमीटर की खाड़ी चाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर जो त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंत तक गुफा के द्वार तक पहुंचे और उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो की